इंसानों का अल्टीमेट गोल होता है खुश रहना। कोई इसे पैसों में ढूंढता है, कोई चीज़ों में ढूंढता है, तो कोई इसके लिए किसी के पीछे भागता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या है वो आज हम इस बुक में तलाश करेंगे। इसका नाम है बी योर ओन सनशाइन, जिसके ऑथर है जेम्स एलन। ऑथर बताते हैं कि आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी हमारी चारों तरफ फैल चुकी है। अगर आप कुछ करना भी चाहे तो लोग उस काम के बारे में आपके मन में शक पैदा कर देंगे। इस वजह से हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते और बीच में ही अपने गोल को छोड़ देते हैं। हमारी सोच हमारे कैरेक्टर और रियलिटी को शेप देता है। हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है और इसमें चलने वाला हर एक थॉट यानी कि हमारे ख्याल एक बीज की तरह होते हैं। जिस तरह माली अपने बगीचे को सजाने के लिए उसमें अच्छे अच्छे बीज डालता है, इसी तरह हमारे ग्रोथ के लिए हमारे माइंड के थॉट मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के थॉट ही वो बीज है जो हमारी लाइफ को शेप देता है। जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं। अगर हमारे थॉट पॉजिटिव होंगे तो हम एक्शन भी पॉजिटिव लेंगे, जिससे रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सेम इसी तरह नेगेटिव थॉट हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं और हमें दुख के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को जान और समझ ले तो हम इसे बदल सकते हैं, जिसके लिए सबसे आसान रास्ता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इस तरह हम अपनी सोच पर ध्यान देकर उसके पैटर्न और इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे से खराब पौधों को हटाकर उनकी जगह नए पौधे लगा देता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट हटाकर उनकी जगह पॉजिटिव थॉट अपनाने चाहिए। अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग का ये पहला प्रोसेस था। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के जरिए हम अपनी लाइफ को शेप देने वाली जैसी सोच को बदल सकते हैं। अपनी सोच को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ खुद के मुताबिक डाल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी बाहरी दुनिया पर असर करता है। क्या आपने नोटिस किया है जब आप खुश होते हैं तब आपके साथ अच्छी चीजें ही होते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह है, ये अपनी ही जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आपको अपनी सोच बेहतर करनी चाहिए। और हमारी अच्छी सोच का सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है बल्कि यह हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है। जब हम सैड और स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे हम खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। वहीं जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। हाउ टू फेस डिफिकल्टीज। लाइफ बहुत से चैलेंजेस से भरी हुई होती है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ हम हर एक मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इमेजिन करें आपकी सोच आपकी गाड़ी है और उसके ड्राइवर भी आप ही है। आप जिस तरफ इसे ले जाएंगे आप भी खुद ब खुद उसी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। आप जो भी करते हैं अगर आप मानते हैं कि आप इसमें कामयाब होंगे तो आपका माइंड आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। पर अगर आप लगातार खुद पर शक करते रहेंगे तो आप हार जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई राइटर स्टोरी लिखने बैठ जाता है तब अगर उसके दिमाग में ये आ जाए कि वो स्टोरी नहीं लिख सकता तो उसे स्टोरी लिखने के लिए कोई आइडिया भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर वो खुद पर विश्वास कर सकता है कि मैं लिख सकता हूँ तो उसे आइडिया जरूर मिलेंगे, चाहे उसे इसमें समय ही क्यों ना लगे। और इसी को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। सेट योर गोल्स। अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए आज गोल सेट करना जरूरी होता है। जब हमारे विजन में ये क्लैरिटी होगी कि हमें क्या हासिल करना है तो हमारी सोच अपने आप ही उस गोल की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए हमारे गोल क्लियर होने चाहिए, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो या कुछ और हासिल करना हो। गोल सेट करने के बाद हम अपने आप ही उस तरफ बढ़ने लगते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड क्या है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपकी डायरेक्शन कहाँ है। अक्सर लोग अपनी लाइफ बिना किसी डायरेक्शन के जी रहे होते हैं। ऐसी लाइफ मीनिंगलेस कहलाती है, जिसका ना कोई मतलब और ना ही कोई मकसद होता है। हम सबकी लाइफ का एक यूनिक पर्पस होता है, कुछ ऐसा जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। ऑथर का कहना है कि कैसे हमारे थॉट हमारे एक्शन से जुड़े होते हैं। इसीलिए अगर हम कुछ मीनिंगफुल हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट्स और पर्पस को साथ लेकर चलना होगा। हमारा पर्पस हमें गाइड करता है, इससे हमें अपना रास्ता क्लियर नजर आता है और यह हमें फोकस रहने में भी मदद करता है। लेकिन सिर्फ पर्पस होना ही काफी नहीं है, हमें इसके लिए एक्शन भी लेने होंगे। एक्शन लेना बहुत ही जरूरी होता है, बिना एक्शन लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो चाहते हैं उसके लिए सिर्फ ख्वाब देखना ही काफी नहीं होता है, हमें इसे पाने के लिए डेली कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना है एक बेहतरीन राइटर बनना और आपका पर्पस है ऐसी स्टोरीज शेयर करना जो लोगों को एंटरटेन और साथ ही इंस्पायर भी करे। इसके लिए आपको रोज कुछ पेज लिखने का टारगेट सेट करना होगा। सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर एनर्जी पैदा करती है। आप अपने अंदर एक फोर्स महसूस करने लगते हैं, पर यह हर बार आसान नहीं होता है। आपको खुद को सिचुएशन के हिसाब से डालना पड़ता है। सक्सेस सिर्फ अपने गोल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस यानी कि एक सफर होता है जिसमें हमें कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीतते वही है जो इन मुश्किलातों को पार कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हमें एंजॉय भी करना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं उसे सच्चे दिल से चाहे। हमारा ड्रीम हमें अक्सर मुश्किलों में डाल देता है। काम के स्ट्रेस से लेकर पर्सनल प्रॉब्लम
ड्रीम्स तक। लेकिन इन सब के बीच हम अपने मन को एक तरीके से शांत रख सकते हैं। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हमारे दिमाग में चलने वाली छोटी छोटी बातों का कनेक्शन हमारे सफर से होता है। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को हावी होने देंगे तो इसका सीधा मतलब यही है कि हम अपने लिए एक तूफान को दावत देते हैं। पर एक इनर पीस पाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी लाइफ अपने वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने एक्शन से अपने अंदर की अच्छाइयों को सामने लाते हैं तो हम खुद से और आसपास के एनवायरनमेंट से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परफेक्शन लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब हम लाइफ ईमानदारी से बिताते हैं तो नेचुरली हम इनर पीस की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर याद रहे, लाइफ हमेशा पीसफुल नहीं रह सकती। ऐसा भी समय आता है जब मुश्किलात हमारे इनर पीस को टेस्ट करते हैं। उस समय हमें अपने अंदर की शांति की ताकत दिखानी चाहिए। पर अगर हमारे लिए लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए तो खुद को एक कदम पीछे हटाकर रिचार्ज करना सबसे अच्छा फैसला होता है। अपने इनर पीस को बरकरार रखने के लिए सेल्फ केयर एक इम्पोर्टेंट चीज है। पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से हासिल हो जाए, यह हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। इनर डीमन, यह हमारे अंदर का राक्षस है। इमेजिन करें आपके मन में एक गोल है जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज उठती है, तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यही आपके अंदर का इनर डीमन है। हमें इन आवाजों को इग्नोर करना चाहिए। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक आपको बताता है तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, और दूसरा आपको शांति से समझाता है। वो आपसे कहता है कि तुम इस काबिल हो, तुम ये कर सकते हो। आपको किसकी बातों से कॉन्फिडेंस आएगा? ओब्वियसली उसी से जो आपको मोटिवेट कर रहा है। इसलिए आपको उन थॉट्स को इग्नोर करना चाहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। पर ये इतना आसान भी नहीं होता है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस तरह हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अच्छी डाइट का सहारा लेते हैं, उसी तरह अपने माइंड को डीमन फ्री रखने के लिए अच्छे थॉट्स अपनाना जरूरी है। टेम्पटेशंस, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आ जाता है जब हम फैसला नहीं कर पाते कि जो सही है उसके और अपनी ख्वाहिशों के सामने उलझे रहते हैं। हमारे दिमाग में ये लड़ाई चल रही होती है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करे या जो सही है वो करे। इसी को टेम्पटेशन कहते हैं। कामयाब होने के लिए इस पर काबू पाना बहुत ही जरूरी है। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है और हमारी सोच प्लस हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं तो टेम्पटेशंस की फीलिंग हावी हो जाती है। टेम्पटेशंस को रोकने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है अवेयरनेस। हमें पता करना होगा हम कब और क्यों टेम्पटेशंस का शिकार होते हैं। क्या ये इसलिए होता है क्योंकि हम थके हुए होते हैं या हम इनसिक्योर और स्ट्रेस फील करते हैं? अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम इसे रोकने के लिए कदम उठा पाते हैं। टेम्पटेशन से बचने के लिए एक अच्छा प्लान भी मददगार साबित हो सकता है। या अगर हम अपने लिए बाउंड्रीज सेट करें तो ये चीज भी हमें प्रोडक्टिव बना सकता है और हमें टेम्पटेशन से बचा सकता है। सबसे जरूरी बात याद रखें, हमारे पास ये ताकत होती है कि हम क्या चुने। ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब है अपने अंदर सेटिस्फेक्शन और काम फील करना। ये अपने लिए खुशहाल जिंदगी ढूंढना और उसे जीना है, चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। असल ट्रैंक्विलिटी हमें बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलती है। ये पैसे, सक्सेस या किसी के पीछे भागने से नहीं हासिल होती। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पास ये सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। तो इसे हम कैसे हासिल करें? आसान और अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब है पास्ट और फ्यूचर बुलाकर प्रेजेंट पर फोकस करना और एक शांति के माहौल में अपने अंदर झांकना जहां हम खुद के बारे में बेहतर जान सकते हैं। और एक तरीका है अटैचमेंट को छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से लाताल्लुक हो जाए और सारे कनेक्शन तोड़ दे, बल्कि उन चीजों को छोड़ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके मतलब के भी नहीं है। जैसे कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि कल क्या होगा और इसके बारे में आपको नहीं पता, तो कल के बारे में चिंता करना और अपना आज खराब करना अक्लमंदी की बात नहीं है। आने वाले रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़कर हम स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। साथ ही अगर हम अपने अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप करें तो हम नेचुरली शांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है उन चीजों के लिए थैंकफुल रहना जो आपके पास है और जो आपको मिला है। और खुशी पाने के लिए सेल्फ केयर भी जरूरी है, जैसे कि केयर करना अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, जिसके लिए आप हेल्दी खाना खा सकते हैं और नेचर के साथ समय बिता सकते हैं। जितना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हेल्दी होगी उतना ही हम चैलेंजेस का सामना आसानी से कर सकते हैं। पीस ही वो चीज है जो हम सब लोगों का आखिरी गोल होता है और इसी के लिए पता नहीं लोग किन किन चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि ये हमारे अंदर होती है। बस इसे ढूंढकर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक करना भी ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे और आप लर्न एंड ग्रो करते रहे। खुदा हाफिज।